अरशद मदनी, महमूद मदनी और ये ओवैसी जो कह रहे हैं ना, हम तो बाई चॉइस भारत में हैं, वो इंटेंशन गलत के साथ भारत में हैं। क्योंकि जो बात जिन्ना ने कही थी वही बात अभी महमूद मदनी ने कही। जब कोई ये कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वंदे मातरम नहीं कहूंगा, जय हिंद नहीं कहूंगा, तो इससे उसकी गद्दारी जरूर सिद्ध होती है। भारत में भारत की वंदना अनिवार्य नहीं होगी तो और क्या अनिवार्य होगा। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेम में आप देख रहे होंगे फैज़ खान जी बैठे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर कोई इनको जानता है। लेकिन चर्चा के लिए काफ़ी सारे मेरे पास विषय हैं, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ फैज़ खान साहब कि क्या देश की संसद को वाकई वंदे मातरम पर चर्चा करने की ज़रूरत है? देखो मेरे भाई, क्या होता है ना, देश का निर्माण खाली ये ईंट, गिट्टी, रेती, सीमेंट, सड़क इससे नहीं होता है। इससे कब होता है पता है? कब होता है पता है? ध्यान देना बात को, बड़ी बात कह रहा हूँ और आप ही को कह रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जापान गए। जापान में एक युवक से पूछा, बेटा तुम किस धर्म को मानने वाले हो? कहा मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ। ये बताओ, एक सेना तुम्हारे देश पर आक्रमण करे और गौतम बुद्ध उस सेना के लीडर हों, सेनापति हों, तो तुम क्या करोगे? तो उस युवक ने कहा मैं गौतम बुद्ध का सिर काट दूंगा। यानी कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और जब उस देश के प्रति आपके मन में भावना जागृत हो जाएगी ना कि ये भारत भूमि मेरी है, मैं इसके लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जब ये भावना मेरे दिल में आ जाएगी ना, तो सड़कों का भी निर्माण हो जाएगा, पुल बनाने में भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, स्कूल भी बन जाएंगे, कॉलेजेस भी बन जाएंगे। 2047 तक ये भारत विश्व गुरु और विकसित बन जाएगा। तो पहले तो देशभक्ति का भाव डालना ज़रूरी है, इसलिए वंदे मातरम कहना ज़रूरी है, इसलिए वंदे मातरम पे बहस करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश की पीढ़ी को अभी पता ही नहीं है कि पूरा वंदे मातरम। बार बार एक ही कौम को साबित करना पड़े, दिक्कत तो वहीं आती है ना कि बार बार ऐसी चीज़ें लेकर आ जाते हैं कि बार बार एक मुस्लिम कौम को ये साबित करना पड़े कि वो देशभक्त है या नहीं है। मुस्लिम कौन है यहाँ पे? मैं हूँ कि नहीं मुस्लिम? मुझे तो साबित नहीं करना पड़ रहा है। भाई आप तीर मारा किसी ने, जाने दो तीर को, तुम उछल उछल के लेते क्यों हो यार अपने सीने पे? मैं तो नहीं ले रहा हूं। लेकिन मजहबी एंगल क्यों लेकर आ जाते हैं ना? कौन लेके आ रहा है मजहबी एंगल? हम कह रहे हैं वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, आइए मिलकर वंदे मातरम गए। इसमें क्या मजहबी एंगल हो गया? ये कोई कूदेगा अब कि नहीं 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 मैं इसे नहीं गाऊंगा, मेरे मजहब में नहीं है, तो वो मजहबी एंगल लेके आ रहा है। मजहबी एंगल सुनना ना मोदी जी ने लाया, ना योगी जी ने लाया, ना भाजपा ने लाया, ना संघ परिवार ने लाया। मजहबी एंगल लाया असदुद्दीन ओवैसी ने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, महमूद मदनी ने, अरशद मदनी ने, इकरा हसन ने, इमरान मसूद ने, इमरान प्रतापगढ़ी ने, इन लोगों ने मजहबी एंगल लाया है। हम तो सीधा कह रहे हैं वंदे मातरम गीत गाओ, जिसको गाना है वो गा रहा है, और जिसको तीर अपने ऊपर ले रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं गाऊंगा, मेरे धर्म में नहीं है। तो मजहबी एंगल वो क्यों ला रहा है भाई? इसका मजहब से क्या लेना देना? ये तो देश को सलाम है। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे प्रणाम। तो माँ को सलाम प्रणाम करने में, माँ की महिमा का गुणगान करने में क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए खान साहब, कोई जबान से बोल दे वंदे मातरम या कोई जबान से बोल दे कि मुझे इस देश से बहुत प्रेम है, लेकिन दिल में ना हो, तो जुबान पे जाएंगे या दिल में जाएंगे कि दिल में कितना प्रेम है? वो यही कहते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी हो या मदनी साहब हो, कि हमने चूज किया भारत को, हम पाकिस्तान नहीं गए, हमारे दिल में देश प्रेम था तभी भारत को चुना ना। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद कहने से किसी की देशभक्ति सिद्ध नहीं होती है और किसी की देशभक्ति असिद्ध भी नहीं होती है। तो फिर क्यों बुलवाना है? सिद्ध नहीं होती ना कहने से, तो क्यों ज़बरदस्ती बुलवाना है? क्यों सारे स्कूलों में, सारे मदरसों में ये अनिवार्य करना है कि भाई गाइए? वंदे मातरम कहने से, भारत माता की जय कहने से और जय हिंद कहने से किसी की देशभक्ति सिद्ध नहीं होती है, और ये नहीं कहने से असिद्ध भी नहीं होती है। लेकिन जब कोई ये कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा, वंदे मातरम नहीं कहूँगा, जय हिंद नहीं कहूँगा, तो इससे उसकी गद्दारी जरूर सिद्ध होती है। भाई न्यूट्रल रहो,
कहूंगा भी नहीं बोलो, नहीं कहूंगा भी नहीं बोलो, न्यूट्रल रहो। लेकिन जब स्पेशली आप कहते हैं ना, तो आपका इंटेंशन पता चलता है। आपके घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दादा दादी नाना नानी को देखते साथ चरण स्पर्श बाबूजी, चरण स्पर्श नानी जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चरण स्पर्श नहीं करते हैं, अपना निकल जाते हैं। उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं, ए दादा मैं तेरा पैर नहीं छूऊंगा, तू होता कौन है मेरे से पैर छुआने वाला। तो इससे उसकी नीयत पता चलती है कि गंदी ज़हनियत है वो। यार जिसको छूना है छुओ, जिसको नहीं छूना है मत छुओ। लेकिन ये कहना कि दादा दादी नाना नानी माँ बाप मैं तुम्हारे चरण स्पर्श नहीं करूंगा, तुम होते कौन है मुझसे पैर छुआने वाले। अरे भाई माँ ने बोला ही नहीं पैर छू, लेकिन ये कहने से तेरी नीयत पता चल गई। जबरदस्ती किसी ने किया ही नहीं वंदे मातरम बोल। आज तक आपने देखा कि किसी ने, मोदी जी ने कहा जबरदस्ती गाना हुआ, नारा क्या है बताओ, नारा क्या है? जबरदस्ती बोलो ये नारा है कि प्रेम से बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी, गाकर बोलो जय, नारा ये लगाया जाए जबरदस्ती बोलो जय माता दी, बुलवा के रहेंगे जय माता दी। ये तो नारा नहीं है, किसी को जबरदस्ती की ही नहीं जा रही है। आप उड़ के तीर क्यों ले रहे हो? ये जबरदस्ती नहीं। योगी आदित्यनाथ अगर मंच पर ये बोल दे कि सारे शैक्षिक संस्थानों में ये अनिवार्य होना चाहिए राष्ट्रीय गीत, तो क्या दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान ये अनिवार्य होना चाहिए? क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह ये अनिवार्य होना चाहिए? कश्मीर की आज़ादी भारत की बर्बादी ये अनिवार्य होना चाहिए? चिकन नेक काट देंगे, असम को अलग कर देंगे, ये अनिवार्य होना चाहिए? अरे भारत में भारत की वंदना अनिवार्य नहीं होगी तो और क्या अनिवार्य होगा? भारत में हिंदुस्तान जिंदाबाद अनिवार्य नहीं होगा तो और क्या अनिवार्य होगा? भारत में लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया ये अनिवार्य नहीं होगा तो और क्या होगा? भारत में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं होगा तो और क्या अनिवार्य होगा? भारत में भारत माता की जय अनिवार्य नहीं होगा तो और क्या अनिवार्य होगा? योगी आदित्यनाथ जी सही तो कह रहे हैं। और एक बात हिंदी में सुन लो, ये वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ये बोलकर पाकिस्तान अलग नेशन लिया। तो जो लोग ये नहीं कर सकते वो सब उधर चले गए। अब तुमको भी ये नहीं बोलना है तो भाई उधर जाना चाहिए। लेकिन अरशद मदनी, महमूद मदनी और ये ओवैसी जो कह रहे हैं ना हम तो बाई चॉइस भारत में हैं, गलत। अरशद मदनी, महमूद मदनी का इंटेंशन बिल्कुल गलत है। वो इंटेंशन गलत के साथ भारत में है, क्योंकि जो बात जिन्ना ने कही थी, जो मैं अभी कहा, वही बात अभी महमूद मदनी ने कही कि हमारी इबादत का तरीका अलग, हमारे खाने पीने से मतलब गो मांस से ही है उनका, हमारी इबादत, हमारा खाना पीना, हमारे वस्त्र, हमारा हर चीज़ अलग। तो जिसको पसंद नहीं है वो भारत छोड़कर चला जाए। यानी कि पहले पाकिस्तान अलग नेशन लिया जिन्ना ने, अब जिन्ना के मुन्ना ये कह रहे हैं कि जिसको पसंद नहीं है बच्चे खुचे भी भारत छोड़कर चले जाओ। तो ये लोग इंटेंशन से भारत में रुके कि इसको भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो मोदी जी ठीक कर रहे हैं, योगी जी ठीक कर रहे हैं। एक सवाल मेरे जहन में आता है कि इनके जो इंटेंशन है ये क्या आज़ादी के वक्त किसी को समझ में नहीं आई थी कि इनके तौर तरीके अलग आगे भी रहेंगे, आज भी अलग हैं? अगर एक साथ हम यहाँ रुक रहे हैं तो तब कोई समाधान नहीं हुआ, तो अब क्यों समाधान ढूंढने की कोशिश है? नहीं, तब समाधान दे दिया गया था। दिक्कत यही हुई ना भाई, तुम मूर्ति पूजा करते हो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम गाय की पूजा करते हो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, भाई तुम टोपी वगैरह दाढ़ी वगैरह ये सब हमारे हिसाब से कपड़े नहीं पहनते हो हम तुम्हारे साथ नहीं। ओके बॉस, नहीं रह सकते, जय श्री राम, पकड़ो ज़मीन का टुकड़ा, वहाँ अपनी ऐसी तैसी कराओ। उस देश का नाम क्या बना? पाकिस्तान। अब जिसको गो हत्या करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, अपनी ऐसी तैसी कराना है, कहाँ कराए? पाकिस्तान में कराए। तो इनको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं आप? जब भारत अलग बन गया उसके बाद भी यही सब रोना गाना आप क्यों कर रहे हो? अब पाकिस्तान नहीं भेजना है। वो मदनी कह रहा है कि जिसको आपत्ति है वो भारत छोड़कर, यानी सारे हिंदू भारत छोड़कर चले जाए। उसका स्टेटमेंट देखे वो। हिंदू संगठन भी तो बोलते हैं ऐसे कि किसी को दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चला जाए, वैसे वे बोल देते हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग हैं जैसे बाबा बागेश्वर बोलते हैं कि इस देश में गजवाए हिंद रहे, हमें भगवाए हिंद चाहिए। इससे क्या देश के मुसलमानों को आपत्ति नहीं होगी? बाबा बागेश्वर के मंच पर बढ़ चढ़ कर एक मुसलमान को मौका दिया गया, उसने हनुमान चालीसा भी पढ़ा। कौन है वो पता है? वो उनकी स्वेच्छा है। कौन है? लेकिन उसका नाम क्या है पता है आपको? मोहम्मद फैज़ खान। बाबा बागेश्वर के मंच पे सबसे ज़्यादा सम्मान किसको मिला? इस मोहम्मद फैज़ खान को। बाबा बागेश्वर ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। हम सबका, मेरा भी मानना है, केवल बाबा बागेश्वर जी का नहीं,
कसाब के रास्ते पर चलोगे आतंकवादी कहलाओगे, कलाम के रास्ते पर चलोगे भारत रत्न हो जाओगे। तो आज तक मोहम्मद फैज़ खान की विचारधारा का विरोध नहीं किया गया। कलाम साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। हवलदार अब्दुल हमीद से लेकर गुलाम गोसाई और कर्नल सोफिया कुरैशी, ब्रिगेडियर उस्मान, हवलदार अब्दुल हमीद को प्रणाम करता है ये देश। पर इनकी आड़ में कसाब की विचारधारा, याकूब मेमन की विचारधारा नहीं चलेगी। आप काम तो कसाब वाला करो, यानी रात भर छिपकली कीड़े मकोड़े खाए और सुबह होते होते गांधी जी, अम्बेडकर जी, अशफाक उल्ला खान की तस्वीरों के पीछे छुप जाए। तो ये नहीं चलेगा साहब। कोई नहीं कह रहा पाकिस्तान जाने। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं भारत में रहकर, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और भारत माता की जय नहीं कहूँगा कहते हैं, तो उसको फिलिस्तीन में रहना चाहिए, पाकिस्तान में रहना चाहिए। इतनी सी बात है। समाधान क्या है फिर? वो भी बराबरी की बात करते हैं कि हमारा बराबरी का अधिकार भारत में है, हिंदू लोग भी करते हैं। और अगर वो नहीं एग्री इस पॉइंट पर कि हम नहीं बोलेंगे, ये हमारे मजहब के खिलाफ है, तो कोई समाधान भी तो होगा। समाधान में बताया ना, जो इस मिट्टी का वफादार है वो इस देश में रहने के लायक है। सीधी सी बात। वंदे मातरम कहो ना कहो, मैं तो कह दिया ना, भारत माता की जय कहो ना कहो, लेकिन इंटेंशनली कहना कि मैं नहीं कहूँगा और फिर जब भारत पाकिस्तान का मैच हो तो फटाके फोड़ना भारत की हार पर, पाकिस्तान की जीत पर, भाई ये तो गलत है ना। भारत, भाई तुम MBBS करके भी वो लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं और अरशद मदनी, महमूद मदनी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या स्थान भारत में? आप मुझे बात बताओ, अरशद मदनी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको इतना पता नहीं है कि इस देश में कलाम साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बन चुके हैं। उनको इतना पता नहीं है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन और मंसूर अली खां पटौदी क्रिकेट टीम के कप्तान बन चुके हैं। उनको इतना नहीं पता है ब्रिगेडियर उस्मान, हवलदार अब्दुल हमीद और कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना का नेतृत्व कर चुकी है। उनको इतना नहीं पता है कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां भारत रत्न हो चुके हैं। उनको इतना नहीं पता है कि पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उनको इतना नहीं पता है कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख, सलमान, आमिर राज करते हैं। वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में एक मेयर बन सकता है और भारत में एक वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अरे बाबा, भारत में राष्ट्रपति बन चुका है मुसलमान। इतनी अज्ञानता यार, मतलब इतनी नफरत इस धरती से जिसमें पैदा हुए हो, जिसमें खा रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। न्यूयॉर्क का मेयर 2 कौड़ी का ममदानी, उसके ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी में घुसे हुए हो। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मगर लेना चाहूँ, भगवा हिंदी की जब बात करते हैं बागेश्वर बाबा, ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज कब बना बताओ आप? नहीं आप बताओ, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बहुत बार मॉडिफाई किया गया, 1921 में भी बना, फाइनली कब बना? फाइनली 47 में आई थिंक। वेरी गुड, आई थिंक बिल्कुल ठीक है। तिरंगा 1947 में राष्ट्रीय ध्वज बना। 1947 के पहले भारत राष्ट्र था कि नहीं था? था ना। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या था 1947 के पहले? मैंने वही बोला ना कि काफी सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं। पहले चरखा आया तिरंगे में, जब चरखा वर्खा नहीं था। 1800 के पहले क्या था? 1700 के पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो जिसका राज था वैसे हुआ करता था। वैसे ही हुआ इस्लामिक राज था तो हरा झंडा था। हाँ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कह रहा हूँ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज मैं बताता हूँ। 1947 के पहले भी भारत राष्ट्र था। जब संप्रभुता मिली ना, स्वतंत्रता 1947 को, तब भारत का राष्ट्रीय ध्वज ऑफिशियली तिरंगा बना है। पर राष्ट्र भारत उसके पहले से था। महाराजा ययाति हो, महाराजा मनु हो, भगवान रामचंद्र जी हो, भगवान श्री कृष्ण जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, महाराणा प्रताप जी हो, ये सब की सेना में कौन सा ध्वज होता था? सारे मंदिरों में, धर्म स्थानों में, धर्म स्थलों में कौन सा ध्वज होता था? सारे धर्मशालाओं में कौन सा ध्वज होता था? घरों घर में कौन सा ध्वज लगाया जाता था? हनुमान जी का कौन सा ध्वज होता था? राम जी का कौन सा ध्वज होता था? अनंत अनंत काल से भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कौन सा ध्वज फहराया जाता था? भगवा ना। तिरंगा भारत की आन बान शान है। भगवा भारतीय संस्कृति का प्राण है। तो इसको गहरे अर्थ में समझना चाहिए, छोटे अर्थ में नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। फैज़ खान मेरे साथ जुड़े हुए थे। और वंदे मातरम पर जो चर्चा इन दोनों है चारों तरफ देश में, जहां मदनी साहब, मौलाना रशीदी साहब कहते कि ये हमारे धर्म पर एक धार्मिक चोट है, मजहबी चोट है, जो मुसलमानों के और इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। लेकिन वहीं जब योगी आदित्यनाथ ये बोले कि हर शैक्षिक संस्थानों में ये अनिवार्य होना चाहिए,
तो तब जो है हंगामा इस देश में होता है और चर्चा भी जो है शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में होती है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।